नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण रेखा जिसे हम हृदय की रेखा कहते हैं, वो यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई और कहीं ना कहीं इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। और इस रेखा पर देवगुरु बृहस्पति, जिसे जुपिटर का माउंट कहते हैं, और भाग्य स्थान का बलाबल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सकारात्मक सोच जन्म लेने वाली है और वो सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे बढ़ाएगी, इस बात का संकेत दे रहे हैं। और महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपकी सोच इस प्रकार से रहने वाली है जो सकारात्मक तो होगी, साथ साथ में बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, या यूँ कहें कि सीधा सीधा बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहने वाली है। इस शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। भाग्य स्थान जो कर्म को देखता है, जो कर्म को दृष्टिगोचर करता है, उसका प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ रहा है, जिसके चलते आप आने वाले समय में आगे बढ़ने के लिए कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, आप करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, कायरता नहीं दिखाएंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, क्रियाएं करनी पड़े, आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात जरूर है, देखिएगा, जो आपकी मणिबंध की रेखाएं हैं, यहाँ पे मणिबंध में केवल आपको दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। ये दो रेखाएं कह रही हैं कि देखिएगा, आप अपने जीवन काल में स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। किसी के भरोसे बैठ कर के कोई हमारा साथ देगा, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। अपने बल पे, अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है जीवन में, ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। ये दो रेखाएं हैं। प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, अभी भी संघर्ष है, और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे और एक ऐश्वर्यमयी जीवन आप व्यतीत करेंगे, लेकिन अपने बल पर। ये यहाँ पे दिखा रहा है कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी, या कोई ना कोई फिक्र रहेगी, हल्का संघर्ष रहेगा। इसकी ओर भी जो है मणिबंध इशारा कर रहा है, और इसी से आप जीवन में सफलता की स्थिति को हासिल करेंगे। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है करियर और धन की रेखा। आप देखेंगे आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा अभी उदयमान स्थिति में है और इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे जारी है। चंद्रमा का जबरदस्त प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जो मन का कारक है, और आपकी हथेली में पुष्ट अवस्था में है। ये रेखा जीवन काल के 41वें वर्ष से एक्टिव अवस्था में आएगी, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीज़ें बदलनी शुरू होंगी कि हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन मिले, इसको ये दिखा रही है। आपको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। नौकरी भी कर रहे होंगे ना, तो भी व्यापार की तरफ आएंगे आप, और आपको व्यापार का भी सुख मिलेगा। 3 सुख इस रेखा की वजह से आपको जीवन काल में मिलेगा। लेकिन देखिएगा, आपको लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है।
जो रात्रि की पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा, उसको जरूर करें। और योग और ध्यान क्रिया जरूर करें, तब जाके लकीरें प्रबल होती हैं। बिना प्रैक्टिकल किए लकीरें प्रबल नहीं होती हैं। योग ध्यान क्रिया ऐसी क्रिया है जो प्राणायाम देती है, जो शारीरिक चीज़ों को ठीक करती हैं, जो वायु कुपित हो रखी होगी उसको ठीक करती है, आपके तत्वों को बैलेंस रूप देती है और आपके ग्रहों को मजबूत करती है। इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है, उसकी कोशिकाओं पे पड़ता है, उसमें स्पंदन होता है। उसका प्रभाव आपके हाथ की रेखाओं पे पड़ता है, वो प्रबल होती हैं। और जब लक्ष्मी पूजा का संपुट लग जाए, वो भी रात्रि के समय का, तब जाके जो है चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो इसको मैं दूंगा आपको, इसको ज़रूर करिएगा। और जैसे जैसी स्थिति बढ़ेगी, जो अस्थायित्व है करियर और धन के मामले में, वो स्पष्ट रूप में बढ़ेगा और आपको 41वें वर्ष से बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे एक रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है शनि पर, और उसका प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति पर। डेफिनेटली आपकी मानसिक अवस्था ऐसे रहने वाली है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है। मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। मानी आपके अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की जो इच्छा है वो काफ़ी दृढ़ रहेगी, और उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। तो रिसर्चर की भूमिका भी निभाएंगे, रिसर्च भी करेंगे इस और उसकी अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी। ये रहस्यमय चिन्ह इस प्रकार की चीज़ों को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें, यहाँ से दो रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, ये आध्यात्मिक की रेखाएं हैं। ये कुछ अंतराल के बाद आपको जो है फायदा देंगे, मानी अध्यात्म के क्षेत्र में ही फायदा देंगे, धन के या दूसरे व्यापार के क्षेत्र में नहीं देंगे, ये बता रही हैं। अभी देखेंगे बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ हल्का दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। बृहस्पति अभी हल्का साधारण अवस्था में है, धन का जो ग्रह है। वर्तमान समय में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अब इसके साथ देखें जो करियर और धन की रेखा है आपकी, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये उच्च मंगल से एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान से देखें, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक इस प्रकार की चीज़ बन रही है। ये प्रबल रूप लेती हुई दिख रही है। जब करियर और धन की रेखा प्रबल होगी तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये है कुबेर की रेखा, ये कुबेर की रेखा है। ये एक चीज़ बताती है कि आपकी जो वास्तविक तरक्की है वो घर से दूर होगी, और कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी अच्छा खासा धन के योग ये बना रही है, जबरदस्त धन के योग बना रही है विदेशों से भी। कुबेर की रेखा है, फलित होगी 42वें वर्ष से, अच्छा खासा फायदा मिलने बैठेगा 41वें वर्ष से, 42वें वर्ष से,
45वें वर्ष से स्थायित्व की ओर ले जाएगा। और इसमें ये त्रिकोण जो है कहीं ना कहीं एक्टिव होने बैठ जाएगा। और आप जानते हैं सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त बनाता है। ये निशान है, इसका मतलब है व्यक्ति धनी होगा अपने जीवन काल में। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे पैतृक रूप से आप कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी 45वें के बाद आप देखेंगे आप स्वयं की प्रतिभा के बल पर बहुत धन कमा लेंगे, बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। और इसका असर दिखने बैठ जाएगा 41वें वर्ष से। जहाँ कुबेर की रेखा है वहाँ चंद्रमा से शासित धन और करियर की रेखा है, वहीं शनि पर जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन जो एक्चुअल तरक्की है कहाँ से है? घर से दूर से है, ठीक है ना। यहाँ पे बुद्ध पे देखेंगे ऊपर की ओर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, सेवा भाव भी रहेगा, व्यापार के गुण रहेंगे और बुढ़ापे काल तक, ओल्ड एज, अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा रहेगा। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी हो जाएंगे और बिजनेस की क्षमता अच्छी रहेगी। और हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को समझने की ताकत रखेंगे, भली भांति योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष फायदा होगा। और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से आएंगे। और व्यापार में अगर जाएंगे तो विशेष सफलता मिलेगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे ही आपका सूर्य भी जो है चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें आपकी सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, अच्छी खासी रहने वाली है। और देखेंगे यहाँ से एक सुंदर सी रेखा हृदय की रेखा में जो है मिलती हुई दिख रही है। देखिएगा आने वाले समय में बहुत बड़े विवेकी व्यक्ति होंगे आप, दिमागी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि सेल्स मार्केटिंग की तरह दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिएगा यहाँ से जो रेखा जा रही है इसमें एक कट कटाव की स्थिति भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से सिक्स सेंस भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर। जहाँ स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगे, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, वहीं आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है। और आने वाले समय में जब तरक्की को पाने बैठेंगे तो निरंतरता उसमें रहेगी और जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है, चिंता की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक रेखा सीधा सीधा चंद्रमा पे आ रहा है। फूडिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इन क्षेत्रों में जो है और खाने पीने का व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, इस क्षेत्र में अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन घर से दूर तरक्की ज़्यादा है, इस बात की और भी जो है ये चीज़ों को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अंगूठा देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, केवल चाह नहीं रखते हैं। दोनों के बीच में एक सुंदर सी आँख की आकृति बन रही है। और देखिएगा चंद्रमा आपका गद्दीनुमा दिखाई दे रहा है, आह अत्यंत सुंदर। क्रूरता, निष्ठुरता,
ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं। एक दयावान व्यक्तित्व है आपके अंदर, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, लेकिन तहजीब पसंद व्यक्तित्व है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है और आगे बहुत अच्छा लगे। कम पैसे में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा भाएगा और जीवन जी पाएंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, बृहस्पति की उंगली है, शनि की तरफ झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और रहने वाली है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रहने वाली है। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना रहेगी, दयावान व्यक्तित्व रहेगा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। बीच की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी चीज़ों में, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। इसके नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है और आपके अंदर कुछ चीज़ों को दे रहा है। ये अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा भी रहेगी और यश पाने की इच्छा भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है, रहेगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली बड़ी है मिडिल फिंगर से, चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। और शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति जो है यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है, ये गलत है, नेगेटिव है। शनि जब भी वक्री अवस्था में होंगे, ढैया में होंगे, साढ़े साती में होंगे, इसका असर आपके जीवन पे लंबा और गहरा जरूर पड़ेगा। ये भी यहाँ पे जरूर है और ये है नेचुरल है, कोई क्या कर सकता है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, कनिष्ठा। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी इस और जो है ये संकेत कर रही है, लेकिन पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। कभी कभी मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, या हम कहें कि कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। वैसे देखा जाए सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी, इस बात की ओर भी ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से हैं। आने वाले समय में अपने कार्य के प्रति जो कहते हैं ना जुझारूपन, वो रहने वाला है। कार्य के प्रति जिद्द रहने वाली है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत सुंदर है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण होना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया है तो कभी कभी मन के अंदर चिंताओं को जन्म दे रहा है। कभी कभी विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है। और मानसिक परेशानी भी ऐसे में ये देता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है साधारण भाव में आ गए हैं, शनि की तरफ झुक रखे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उलझन रहती है, पूरी सफलता नहीं दिखाई देती है।
लेकिन जब गुरु भी ठीक हो जाएंगे तो ये अच्छा प्रभाव देगा जीवन में। इसकी ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। निम्न मंगल देखें बहुत अच्छा है, उच्च मंगल देखें अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम आपका हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, आपका मंगल बहुत अच्छा है, उत्साह कम नहीं होगा और परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और इसका फायदा भी ज़बरदस्त रूप में आपको मिलेगा। शनि यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है, अच्छे फल दे रहे। हाँ, सूर्य हल के रूप में, जबकि सूर्य में अच्छे चिन्ह है, हल्का रूप में जो है बैठा हुआ है। जिस प्रकार से फैलाव होना चाहिए था, विस्तार होना चाहिए था, नाम और यश होना चाहिए था, उसमें कमी रख रहा है, उस तरह से नहीं है। जिस प्रकार के प्रयास हैं उस प्रकार से प्रयास सफल नहीं है। जो आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, उसमें हल्की कमी है। जो सहजता से, सरलता से रास्ता मिलना चाहिए था, उसमें हल्की कमी है। सूर्य की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। बुध बहुत सुंदर है, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा भी आपका अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा ये देगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल लाजवाब रहेगा। शरीर में किसी प्रकार की शुक्र के कारण कोई समस्या आ सकती है, इस ओर ध्यान देना होगा आपको। लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना सुंदर और भव्य अवस्था में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शांत चित्त व्यक्तित्व रहेगा और सकारात्मक सोच के कारण जो है चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। हाँ, थोड़ा शुक्र का है, शुक्र का उपाय और बृहस्पति का उपाय जरूर करिएगा। इसके लिए मैं एक योग ध्यान क्रिया और इसके लिए एक प्राकृतिक उपाय आपको भेज रहा हूँ। दोनों विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। और एक रात्रि का उपाय भेज रहा हूँ करियर और धन की रेखा को पुष्ट और सुंदर करने के लिए। तो इसका एक जादुई तरीके से फायदा निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। 3 महीने तक जरूर करें। 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो कलियां हैं ये फूटती हुई दिखाई देंगी और जीवन कहीं ना कहीं सकारात्मक सीढ़ियों को चढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।